हेलो सन मून एंड राइजिंग जेमिनाइज, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के हवाले से टाइमलेस कलेक्टिव मैसेज है। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, चाहे इन कांटेक्ट हैं चाहे नो कांटेक्ट है, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, ये उनके हवाले से करंट रीडिंग है, करंट फीलिंग्स के हवाले से रीडिंग है। और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। आप सिर्फ उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो उसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे हेवन स्ट्रीम टैरो चैनल को फॉलो करें फॉर लाइव सेशंस। लेट्स सी के क्या मैसेजेस आते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के हवाले से। ओके, सो आपके पार्टनर को कुछ रियलाइजेशंस हो रही हैं इस वक्त। वो इस रिलेशनशिप में सक्सेस चाहते हैं और वो चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप वर्कआउट करे अगर नो कांटेक्ट है। और अगर आप इन कांटेक्ट हैं तो वो इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, मींस के मैरिज या कमिटमेंट। यस, मैरिज और कमिटमेंट के हवाले से यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बट एट द सेम टाइम वो कंफ्यूज्ड भी हैं। मे बी उनके माइंड में कुछ कंफ्यूजन है कि वेदर उन्हें इस रिलेशनशिप में जाना चाहिए, लाइक कमिटमेंट में जाना चाहिए या नहीं, और या फिर उन्हें ये कंफ्यूजन है कि उन्हें एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहिए अगर नो कांटेक्ट है आपका। अगर ये नो कांटेक्ट बहुत लंबे अरसे से चल रहा है तो मे बी वो अब कोई दूसरा ऑप्शन देखने के हवाले से सोच रहे हैं। और लेकिन इसके लिए वो बहुत सोच समझ के फ़ैसला करना चाहते हैं। वो हर चीज़ को देखने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, बट वो अब कोई ना कोई स्टेप ले लेना चाहते हैं अपनी लव लाइफ के लिए। लाइक यस, मुझे लगता है कि वो सोच समझ के आपकी तरफ वापस आने के बारे में सोचेंगे। बट मे बी अगर वो ऑलरेडी मैरिड हैं या उनकी लाइफ में वो लाइक कमिटमेंट उनकी कहीं और हुई है, बहुत लंबे अरसे का नो कांटेक्ट है तो वो कहीं और कमिटेड हो गए, या मे बी वो ऑलरेडी मैरिड हैं, तो वो आपके बारे में सोच रहे हैं। वो दोनों जगह बैलेंस करने के हवाले से सोच रहे हैं, दो सिचुएशंस में बैलेंस करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको भी नहीं खोना चाहते, क्योंकि आप उनके उनको लगता है कि आप उनके सोल पार्टनर हैं। वो स्टिल इन लव विथ यू, वो अभी भी आपके साथ एक कनेक्शन में है, इसलिए वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। लेट्स सी के उनके अदर मैसेजेस क्या हैं। बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं और वो कोई जल्दबाजी से स्टेप नहीं लेना चाह रहे हैं। अबेंडेंट, तो यस, उनकी लाइफ में अबेंडेंस आई है, मीन्स के या तो वो उनकी उनकी मैरिज हुई है या कमिटमेंट कहीं हुई है, या फिर वो उनको कोई सक्सेस मिली है लाइफ की मनी वाइज। बट एट द सेम टाइम उन्होंने ये भी डिस्कवर किया कि आप उनके लिए परफेक्ट वन है, आप उनके लाइफ के वो ब्लूम फ्लावर हैं, और ये जो कि लाइक वो फ्लावर हैं जो उनकी लाइफ को खूबसूरत बना सकता है। और ये रियलाइजेशन उन्हें डिवाइन की तरफ से हुई है, इसलिए वो इस डेट रिलेशनशिप में स्टिल काम करना चाहते हैं। और वो यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड भी शो कर रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में आप जैसा पर्सन है, या उनके आप जैसे पर्सन के साथ उनका कनेक्शन था। और आइसोलेशन, जब वो अकेले होते हैं तो आपके बारे में सोचते हैं, क्योंकि वो सोलमेट आपको समझते हैं अपना। लाइक उनको लगता है कि आप उनके सोल कनेक्शन हैं, वो आपके साथ सोल पार्ट कनेक्शन में हैं। सो यस, वो आपके साथ भी बैलेंस रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आपको खोएं कभी भी। आई लव यू अनकंडीशनली, तो वो स्टिल आपको लव करते हैं। और यस, आई एम सो अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। उनका लव अनकंडीशनल है। जैसे अनकंडीशनल लव मीन्स के किसी भी कंडीशन के बगैर जस्ट कनेक्शन, सोल टू सोल कनेक्शन हो आपकी। लाइक जब आपको किसी इमोशनली किसी की ज़रूरत हो, उन्हें इमोशनली किसी की ज़रूरत हो, तो सबसे पहला पर्सन आप उनके माइंड में आते हैं। वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। माई लाइफ इज़ नॉट टुगेदर एज ए सेम, अगर आपको लगता है कि वो खुश हैं आपके बगैर किसी और रिलेशनशिप में होके भी खुश हैं, तो ऐसा नहीं है। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक, तो आप उनसे म्यूज़िक के थ्रू बातें करते हैं। आई एम अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू, तो आपसे
कांटेक्ट करने से डरते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि कहीं चीज़ें डिसबैलेंस ना हो जाएं अगेन से इस रिलेशनशिप में। सो वो ऐसे नहीं चाहते, वो किसी चीज़ को दोबारा मैस्ड अप करना नहीं चाहते हैं। वो जस्ट हीलिंग का वेट करें कि जब चीज़ों की हीलिंग होगी, आपकी हीलिंग होगी, उनकी खुद की हीलिंग हो जाएगी, तो जाके वो कोई स्टेप आपकी तरफ ले सकते हैं। अदरवाइज़ वो अभी जस्ट आपको याद कर रहे हैं, आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, और उनका जो कनेक्शन है आपके साथ उसको वो महसूस करें। हर्मिट, तो अगेन से इस रीडिंग में हर्मिट का कार्ड आया है, तो यस वो अब विजडम से काम ले रहे हैं, वो किसी जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहते, क्योंकि उनकी लाइफ में कुछ जिम्मेदारियां हैं, मे बी वो मैरिड हैं या उनके पास काम का बर्डन है उनके ऊपर, तो वो उनको पूरा फोकस करना चाहते हैं। यस, मे बी वो ऑलरेडी मैरिड हो चुके हैं, और अगर वो आपके पास वापस आएंगे तो वो पूरे एक फुली कमिटेड रिलेशनशिप लेके वापस आना चाहते हैं। अदरवाइज़ इसलिए वो भी आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे, बैलेंस करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में वर्कआउट करना चाहते हैं, और आपके साथ आपके लिए जो इमोशंस हैं उनके वो जेन्युइन है, और वो उनको पता है, चल चुका है कि आप ही उनके इमोशनल कनेक्शन है जिनके साथ वो सेटिस्फैक्शन फील करते हैं। तो अब वो सेटिस्फाइड है अपनी इमोशनल लाइफ को लेकर, किसी और की उनको तलाश नहीं रही है। आने वाले टाइम में वो यस मुझे लगता है कि वो अपनी लाइफ पे फोकस रह सकते हैं, अपनी जिम्मेदारियों पे, और अभी वो कांटेक्ट में नहीं आना चाहते। So that was your reading. If it resonates you, please let me confirm in a comment below. Like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.